जय हिंद साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मुकेश महेंद्र एजुकेशन पर। और मैं आपका दोस्त महेंद्र सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कक्षा 12 पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम है पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन। और इस चैप्टर के हम देखने वाले हैं नोट्स। ठीक है, पूरे चैप्टर के दोस्तों एक ही वीडियो में नोट्स देखने वाले हैं, तो आपको वीडियो को ध्यानपूर्वक देखना है और अच्छे से नोटबुक के अंदर नोट करना है। अगर आप हमारे द्वारा नोट्स बुक खरीदना चाहते हैं तो ये देखो व्हाट्सअप नंबर आपको नजर आ रहे हैं, इन नंबरों पर आप मैसेज हमें कर सकते हैं। पॉलिटिकल साइंस की दोनों बुक यानी कि दोस्तों फर्स्ट और सेकंड दोनों बुक के यानी चैप्टर वाइज आपको नोट्स मिल जाएंगे व्हाट्सएप पर पीडीएफ के रूप में। ठीक है, तो अगर आप खरीदना चाहते हैं तो ये मैसेज करें दोस्तों व्हाट्सएप पर। पॉलिटिकल साइंस की जो प्राइस है वो 71 रुपये है। प्राइस 71 रुपये है दोस्तों। पूरे टॉपिक के जितने भी जो टॉपिक के साथ ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर है वो उसी पीडीएफ में होंगे। ठीक है, तो आपको मिल जाएंगे, आप मैसेज हमें कर देना। ठीक है, चलो हम स्टार्ट करते हैं। इस टॉपिक हम देखने वाले हैं प्रमुख नोट्स जिसमें पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन से संबंधित प्रमुख बात कही गई है। देखो 1960 के दशक में क्या पर्यावरण के मसले ने जोर पकड़ा था और पर्यावरण को लेकर दोस्तों प्रमुख देश जो है वो चिंतित होने लगे कि भाई जैसे प्रदूषण बढ़ रहा है, जल की कमी हो रही है, चारागाहों का चारा खत्म हो रहा है। इस तरीके से अगर आप पढ़ेंगे तो अच्छे से आपको समझ में आ जाएंगे। दोस्तों मैं देखो विस्तार से आपको टॉपिक समझा दूंगा अच्छे से। अभी क्या है कि मैं नोट्स उपलब्ध करवा देता हूँ दोस्तों, कुछ टॉपिक और बाकी है। ज्योग्राफी, पॉलिटिकल, हिस्ट्री, ये तीनों सब्जेक्ट आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर मिल जाएंगे, इसलिए आप सब्सक्राइब करके रखें दोस्तों। ठीक है, तो आप देख सकते हैं, अच्छे से नोट करिएगा दोस्तों। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर, देखिएगा अच्छे से आपको नोट करना है। और एग्जाम में यहां पर एक नंबर के अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिएगा 1972 में लिमिट्स टू ग्रोथ नामक पुस्तक लिखी, किसने लिखी थी दोस्तों? ये देखो क्लब ऑफ रोम, क्लब एव रोम विद्वान था जिनका नाम था क्लब एव रोम। इन्होंने 1972 में पर्यावरण को लेकर एक पुस्तक लिखी जिसका नाम था लिमिट्स टू ग्रोथ। ये पूछी जाती है दोस्तों। ठीक है, और इसमें पुस्तक में क्या दर्शाया गया है? इस पुस्तक में दर्शाया गया है कि जनसंख्या के बढ़ने से किस प्रकार जो है संसाधन घट रहे हैं, संसाधनों में कमी आ रही है। ये इसी पुस्तक में बताया गया है। याद रखना 1972 में लिमिट्स टू ग्रोथ, ये पुस्तक आपको याद रखना है। इसके अलावा यूएनईपी ने पर्यावरण से संबंधित मुद्दों पर सम्मेलन करवाए, जैसे यूएनईपी संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम और रियो सम्मेलन। एग्जाम में कई बार पूछा जाता है कि रियो सम्मेलन के बारे में आप क्या जानते हैं। तो रियो सम्मेलन दोस्तों पर्यावरण और विकास के मुद्दे का प्रमुख सम्मेलन है और इसमें 170 देश शामिल थे। कितने देश शामिल थे? 170 देश शामिल थे। ये जो सम्मेलन है वो ब्राजील के रियो डी जेनेरिया शहर में हुआ था दोस्तों। कब हुआ था? 1992 में हुआ था रियो सम्मेलन। याद रखना, ये प्रमुख पॉइंट आपके सामने नजर आ रहे हैं, अच्छे से आप नोट करना दोस्तों। इसमें आप देख सकते हैं क्या क्या प्रमुख बातें बताई गई हैं। ठीक है, अच्छे से नोट करिएगा दोस्तों। ये देख सकते हैं टिकाऊ विकास, ये भी प्रश्न पूछा जाता है टिकाऊ विकास के बारे में। और इसमें देखो उत्तरी गोलार्ध में जो है वो धनी और विकसित देश बताया है, दक्षिणी गोलार्ध में गरीब और विकासशील देश बताए कि वे प्रगति कर रहे हैं। ठीक है, ये उत्तरी गोलार्ध में की जो देशों की प्रमुख जो मुख्य चिंता थी वो क्या थी? ओजोन परत में छेद हो रहा है जिसके कारण ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है। यानी कि ये धनी और विकसित देश थे दोस्तों उत्तरी गोलार्ध, और ये इनके सामने मुख्य चिंता थी कि भाई ओजोन परत में जो है वो छेद हो रहा है। यानी लगातार देखो सीएफसी गैस जो है, सीएफसी गैस क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये जो है वो ओजोन परत में छेद कर रही है। तो इस तरीके से ये प्रमुख इनकी चिंता थी, ओजोन परत में छेद हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग कम हो रहा है। दक्षिणी गोलार्ध की मुख्य चिंता थी आर्थिक विकास, गरीबी को खत्म करना। तो ये देख सकते हैं प्रमुख एजेंडा 21 एग्जाम में पूछा जाता है। एजेंडा 21 दोस्तों याद रखें, विकास के कुछ तौर तरीके सुझाए गए इसके तहत। इसकी आलोचना भी की गई कि ये विकास पर ध्यान नहीं देता है और पर्यावरण पर कम देता है। तो एजेंडा 21 के बारे में आप क्या जानते हैं? तो ये प्रमुख दो बातें आपको लिखनी है। और टिकाऊ विकास ये भी इंपॉर्टेंट है। और विश्व की साझा संपदा की प्रमुख सुरक्षा, इसमें आप देख सकते हैं दोस्तों साझा संपदा से आप क्या समझते हैं? वैश्विक संपदा या मानवता की साझी विरासत, इसमें क्या क्या सम्मिलित है दोस्तों? अंतरिक्ष, समुद्री सतह, अंटार्कटिका इसी में सम्मिलित है, आप देख सकते हैं। वीडियो को रोक कर आप अच्छे से लिखेंगे दोस्तों, और एग्जाम में यहाँ से जरूर प्रश्न पूछा जाता है। प्रश्न ये पूछा जाता है कि इसमें प्रश्न देखिएगा, अंटार्कटिका संधि कब हुई थी? अंटार्कटिका पर्यावरण नवाचार संधि कब हुई थी? मॉन्ट्रियल नवाचार संधि कब हुई थी? तो ये याद रखिएगा दोस्तों, प्रमुख संधियां भी इंपॉर्टेंट है, पूछी जाती हैं। साझी परंतु अलग अलग जिम्मेदारियां। ठीक है, अच्छे से नोट करेंगे दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ पर पॉइंट है। ठीक है, इसके अलावा प्रमुख बात करते हैं, देखिएगा अच्छे से नोट करना है। संयुक्त राष्ट्र संघ के नियमानुसार जैसे यूएनएफसीसी का गठन हुआ 1992 में। यूएनएफसीसी की फुल फॉर्म पूछी जा सकती है, यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। ये दोस्तों यूएनएफसीसी की फुल फॉर्म है, आप देख सकते हैं। इसमें क्या क्या बताया गया है। क्योटो प्रोटोकॉल क्या है? क्योटो प्रोटोकॉल पूछा जाता है। सर्वप्रथम ये जापान में चला क्योटो प्रोटोकॉल, याद रखिएगा दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट है ये भी। साझी संपदा अच्छे से आप नोट कर सकते हैं। अगर आप नोट्स बुक खरीदना चाहते हैं तो दोस्तों हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज आप कर सकते हैं। ये देख सकते हैं अच्छे से पूरे, आपको पता है पूरे पॉलिटिकल साइंस के नोट्स जो है वो आपको यूट्यूब पर फ्री उपलब्ध करवा रहा हूँ। पर्यावरण के मसले पर भारत का पक्ष, यानी पर्यावरण के मसले पर भारत का क्या पक्ष है? तो भारत का ये प्रमुख पक्ष आप देख सकते हैं। भारत ने 2002 में क्योटो प्रोटोकॉल में हस्ताक्षर किए थे। एग्जाम में पूछा जाता है कि भारत ने क्योटो प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर कब किए? 2002 में किए थे। ठीक है,
तो ये याद रखना दोस्तों, पॉइंट बाय पॉइंट आपके सामने दे रखे। भारत का ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन 0.9 टन था 2000 तक और 1.6 टन हो गया 2030 तक हो जाएगा, ऐसी संभावना बताई जा रही है। ठीक है, आप देख सकते हैं भारत सरकार द्वारा पर्यावरण संरक्षण के प्रयास। बड़े नंबर के अंदर यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत सरकार द्वारा पर्यावरण संरक्षण के प्रयास यानी पर्यावरण को बचाने के लिए क्या क्या प्रयास किए गए। तो ये पॉइंट बाय पॉइंट आपके सामने दिए गए हैं, इनको अच्छे से आप नोटबुक के अंदर नोट करेंगे दोस्तों। ठीक है, इसके बाद आगे दे रखा है, देख आपके सामने पर्यावरण आंदोलन, पर्यावरण को लेकर प्रमुख आंदोलन भी चले थे, ये अच्छे से आप नोट करेंगे। संसाधनों की भू राजनीति, ठीक है, अच्छे से नोट करेंगे, सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। इसके अलावा प्रमुख वनों की कटाई के खिलाफ आंदोलन चले, जैसे चिले, इंडोनेशिया, भारत। खनन के खिलाफ आंदोलन चले दक्षिणी गोलार्ध, बाघ के खिलाफ चले ऑस्ट्रेलिया। अच्छे से नोट करिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। वीडियो को रोक कर आप लिख सकते हैं। इसके अलावा प्रमुख बात करते हैं मूलवासी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। मूलवासी लोगों से आप क्या समझते हैं, मूलवासी लोगों से संबंधित प्रश्न पूछा जाता है। ये देख सकते हैं, इनकी प्रमुख समस्या क्या थी। देखो ये प्रश्न पूछा जाता है, मूलवासी लोगों की आखिर समस्या क्या थी। अच्छे से आप नोट करिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है मूलवासी किसे कहते हैं, मूलवासी लोगों की क्या समस्या है। अगर आप इसको पढ़ेंगे तो अच्छे से आपको समझ में आ जाएंगे दोस्तों। इस तरीके से ये हमारा टॉपिक जो है वो कंप्लीट होता है। पूरे टॉपिक के हमने एक ही वीडियो में नोट्स देखे हैं, अच्छे से आपको नोटबुक के अंदर नोट करना है। अगर दोस्तों आपके पास उतारने का टाइम नहीं है, अगर आप नोट्स बुक खरीदना चाहते हैं तो प्राइस 71 रुपये है। व्हाट्सएप पर आप मैसेज कर सकते हैं इन नंबरों पर। ठीक है, आपको चैप्टर वाइज जो है प्रमुख हर चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी मिलेंगे, साथ ही नोट्स भी मिल जाएंगे। ओके, मिलते हैं वापस आपको नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।